Hi, my name is Ankit and you are watching me here on my official YouTube channel Study with SSC for Sure में। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल Study with SSC for Sure में। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक बटन ज़रूर दबाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के वीडियो का, जैसा मैंने अपने फेसबुक ग्रुप पे भी आपके साथ डिस्कस किया था, हाउ टू स्कोर 190 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश इन एसएससी सीजीएल मेंस एग्जामिनेशन। आपके एसएससी सीजीएल 2019 का प्रीलिम्स हो चुका है, आपने तैयारियां शुरू कर दी होंगी, आप टेस्ट सीरीज बेशक दे रहे होंगे। आपने अगर अभी तक तैयारियां नहीं शुरू करी हैं तो बहुत टाइम है, अभी भी शुरू कर सकते हो, अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अपनी तैयारियां शुरू नहीं की हैं और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो आप अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर यूट्यूब पर जा रहे हो तो यूट्यूब इज एन ओशन, आपको समुद्र में से ढूंढ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन से टीचर को फॉलो करें कैसे करें। लेकिन जब आप प्लस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो यू आर हैविंग अमटीन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैथ्स में आप चाहे पवन राव सर को फॉलो करें, चाहे आप अभिनय शर्मा सर को फॉलो करें या किसी भी टीचर को फॉलो करें, या इंग्लिश में रानी मैम को फॉलो करें, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने अवेलेबल हैं। बिल्कुल आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर सिंगल फीस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस अपने वीडियो पे आ जाते हैं। तो मैंने एक बात जैसे आपके साथ शेयर करी थी कि हिंदी माध्यम से होने के बावजूद आप अंग्रेजी में 190 प्लस अंक कैसे ला सकते हैं। तो मेरा खुद का जो बैकग्राउंड रहा है, मैंने प्रॉपर हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है, उसके बावजूद अगर मैं 190 प्लस ला सकता हूं, 192-93 ला सकता हूं, तो आप भी डेफिनेटली ला सकते हो। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछता है आपने कितने घंटे पढ़ाई करी थी, तो एक घंटे से कैलकुलेशन नहीं आप लगा सकते हो कि कैसे आप तैयारी करोगे, है ना। कितना ज्यादा आप करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद 1 घंटे देख लेते होंगे, उसके बावजूद भी इतने मार्क्स आ गए। तो मेरे साथ भी सेम सीन था, इतनी मेहनत मैंने नहीं की कंपैरेटिवली जितना और नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट करता है, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज टू गेट 190 प्लस मार्क्स। तो इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत थी और बिल्कुल एक एक करके पॉइंट वाइज आपके सामने आऊंगा। तो सबसे पहले जब आप किसी भी युद्ध में जाते हो, युद्ध के मैदान में जाते हो, एक बहुत बेसिक सी कहावत है, नो योर एनिमी। ओके, नो योर एनिमी बिफोर गोइंग टू वॉर। सबसे पहले आप अपने दुश्मन को जानिए। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कितने टायर होते हैं, क्या सिलेबस है, क्या हमारे पास टूल्स हैं। टूल्स का मतलब है कहां से हमको पढ़ना चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शंस है। बिकॉज मैंने आपको बताया यूट्यूब या इंटरनेट एक समंदर है सूचनाओं का, तो आपको उनमें से चुनना है आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। बिल्कुल शुरू करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहली जो चीज होती है नो योर एनिमी। तो सबसे पहले एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। 4 टायर में एग्जाम होता है, जिसमें टायर 1 और टायर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टायर 1 में 4 सब सेक्शंस होते हैं। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा जनरल इंग्लिश का और चौथा करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस का। तो इसमें जो इंग्लिश का पार्ट है और बाकी सारे पार्ट्स हैं, सबकी इक्वल क्वेश्चंस आते हैं। 25 क्वेश्चंस ईच से आते हैं। 100 क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स, 60 मिनट्स का क्वेश्चन पेपर होता है एसएससी सीजीएल 2000 या जो भी आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो उसके टायर 1 का। ठीक है, इसके बाद आते हैं टायर 2 पे। तो टायर 2 के 2 पेपर मैंडेटरी होते हैं। पेपर 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। पेपर 2 जनरल इंग्लिश होता है, जो जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और 2 आवर्स का ही आपका ड्यूरेशन होता है। पेपर 3 उनके लिए है जो जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पेपर 4 आपका उनके लिए है जो डबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है आज के वीडियो का वो जनरल इंग्लिश के बारे में है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन जो एसएससी ने नाम हमें बताया है, तो प्रीलिम्स में 50 मार्क्स का आ रहा है, 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेंस में 200 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 200 मार्क्स का। तो अगर हम कंपेयर करें मैथ्स से, तो मैथ्स में अगर हम 100 क्वेश्चंस देखते हैं मेंस एग्जाम में, तो यहां पर 200 क्वेश्चंस होते हैं। तो 200 क्वेश्चंस मींस 200 अपॉर्चुनिटीज। आप चाहें तो उनको करेक्ट आंसर करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या आप रॉन्ग आंसर करके नेगेटिव मार्किंग करा सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की जो बात है वो 1/3 है, वो प्रीलिम्स में भी है और वो मेंस में भी है। तो सबसे पहली बात नो योर एनिमी। इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो एसएससी ने प्रॉपर तरीके से कोई भी सिलेबस दे नहीं रखा है। फॉर एग्जांपल वो ये नहीं पूछता है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसा पहला होता है आपका एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। पहला टॉपिक होता है एरर डिटेक्शन का और दूसरा टॉपिक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो ये 2 टॉपिक हैं। इन 2 टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पूरी की पूरी ग्रामर आपको रिवाइज करनी पड़ती है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से होकर के गुजरना पड़ता है। आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। यहां तक कि आपको
क्लॉज और फ्रेज के बारे में पता, फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए, फ्रेज के बारे में पता होना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप कहीं इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हो। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से बहुत सारे लोग अलग से पढ़ाते होंगे, बट अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढंग से कर रहे हो, वर्ब्स को ढंग से कर रहे हो, तो आपको अलग से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल सा कोड है कि सिंगल सब्जेक्ट तो सिंगल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। उसके बारे में आगे आप पढ़ते रहिएगा, बिल्कुल मैं चाहूंगा आपको और भी कोर्स ऐसे प्रोवाइड कराऊं, तो आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरी और चौथे टॉपिक होते हैं जो कि ग्रामर से ही जिनका ताल्लुक है, और वो क्वेश्चंस काफी मात्रा में पूछे जा रहे हैं। मेंस एग्जाम में तो आ ही रहे हैं और आपके प्रीलिम्स एग्जाम में भी आज की डेट में आ रहे हैं। तो वो टॉपिक है हमारा वॉइस का और नरेशन का। तो जब मैं वॉइस की बात कर रहा हूं तो वॉइस में आप देखोगे कैसे वॉइस होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। और जब मैं नरेशन की बात करता हूं तो वहां पर होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको कहीं कहीं पे स्पीच भी कहा जाता है नरेशन को, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनका कोर टॉपिक, इनका कोर रिलेशन इंग्लिश ग्रामर से है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंग्लिश को कैसे अप्रोच करें। तो एक मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया, अब मैं आपको इंग्लिश को डिस्ट्रीब्यूट करके लर्न करना, समझना बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात, इंग्लिश को आप एक सब्जेक्ट मत मानिएगा, इंग्लिश के आप 3 पार्ट कर दीजिए। पहला पार्ट ग्रामर, ग्रामर में ये सारे टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। दूसरा आप वोकैबुलरी कर सकते हो, ठीक है। तो वोकैबुलरी के बारे में अगर हम जानते हैं तो वोकैबुलरी में मैं आपको बताऊं क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। सो सबसे पहले बनता है सिनोनिम, synonyms, then antonyms, then spelling test। ओके, स्पेलिंग टेस्ट के साथ साथ आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका इडियम्स, फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, है ना। तो ये टॉपिक आप देखते हो, ये टॉपिक आपके आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में। वोकैबुलरी सेक्शन के बाद हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में एक तो सिंपल सा टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का ही, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट आता है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पैरा जंबल्स आते हैं। तो उनके बारे में यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पहली चीज तो आपकी आती है आरसी, दूसरी चीज आपकी आती है क्लोज टेस्ट, तीसरी चीज आपकी आती है सेंटेंस रीअरेंजमेंट या पीक्यूआरएस वाले सेंटेंस, ओके, पैरा जंबल्स भी इनको बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश के सिलेबस में हैं, प्रीलिम्स में भी इनसे क्वेश्चन आ रहा है, मेंस में भी इनसे क्वेश्चन आ रहा है। अब बात करते हैं आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको सिलेबस पता चल गया। अब मैंने आपको बताया कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है जिसको आप कोई भी एक पर्टिकुलर बुक से, पर्टिकुलर रेफरेंस फाइल से आप पढ़ लें और आपका सिलेक्शन हो जाए। बेसिक सी चीज है, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो काफी सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद से आप शुरू कर लेना। जरूरी नहीं है आप परचेस करो, आपको टेलीग्राम ग्रुप में, आपको इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे न्यूज़पेपर्स के, है ना, आप वहां से भी उसको पढ़ सकते हो। तो पढ़ने के साथ साथ आपकी 2 से 4 चीजें बिल्कुल तैयार हो जाती है। पहली चीज जो आपकी तैयार होती है वो होता है करंट अफेयर्स का पार्ट। करंट अफेयर्स आपका जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में काम आता है। दूसरी चीज, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आप देखोगे वोकैबुलरी का पार्ट, सिनोनिम, एंटोनिम। तो सिनोनिम, एंटोनिम को आप अलग अलग बैठ के रटने मत बैठ जाना। सिनोनिम, एंटोनिम को आप वर्ड और मीनिंग के साथ याद कर सकते हो। आई एम डैम श्योर कि आपकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, इंग्लिश इज नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज और योर मदर टंग। तो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, तो आप बिल्कुल इंग्लिश के वर्ड्स को, आप हार्ड वर्ड्स की डेली एक लिस्ट बनाइए। आप अपने नेटिव लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में उसके आंसर्स लिखिए, उसके मीनिंग लिखिए, उसके बाद उससे रिलेटेड वर्ड्स आप जरूर लिखिए। सिनोनिम्स में 2 तरीके का क्वेश्चन आता है। एक तो आता है कि विच इज ऑफ द सेम मीनिंग, है ना, सेम मीनिंग वाले और एक एग्जैक्ट सिनोनिम्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एंटोनिम में भी आता है कि समहाउ रिलेटिव। कभी कभी क्या होता है, एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड पूछ लेता है। कभी कभी जैसे पॉजिटिव वर्ड गिवन है तो उसका एक नेगेटिव वर्ड होता है, वो उसका अपोजिट होता है। तो ऑप्शन के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो वोकैबुलरी का ये पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा।
न्यूज़पेपर रीडिंग से। उसके बाद आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अगर मैं एसएससी सीजीएल 2017 और 2018 की बात करूं, सो द हिंदू न्यूज़पेपर का सीजीएल 2017 की फर्स्ट बात करता हूं। सीजीएल 2017 मींस इंग्लिश लैंग्वेज में द हिंदू के आर्टिकल्स, है ना, डायरेक्ट पूछे गए थे आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, आपके क्लोज टेस्ट में। अगर मैं सीजीएल 2018 की बात करूं तो वेरियस नॉवेल्स हैं, बुक्स हैं, वहां से क्वेश्चन उठा करके पूछा गया। इनफैक्ट सीएचएसएल 2018 का जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया था, मुझे डेट एग्जैक्ट नहीं याद है, वो भी किसी ना किसी नॉवेल से उठा के एज इट इज रखा गया था। तो आप देख रहे हो, जब आप रीडिंग करते हो, मैक्सिमाइज करते हो आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को, तो आपको वोकैबुलरी स्ट्रांग हो रही है, आपका करंट अफेयर्स, अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो रहा है। तीसरी चीज, आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्ट्रांग हो रहा है, या डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। सपोज करो जैसे आर्टिकल 370 रिपील करा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे। आर्टिकल 370 के बारे में आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, प्रो एब्रोगेशन या एंटी 370, इस तरीके से आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे। तो आपकी एक सोच डेवलप होती है, आपकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप होती है। अभी मैंने टायर 3 के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था। सो टायर 3 के बारे में अब बात करते हैं। तो एसएससी सीजीएल 4 टायर में होता है। पहला मैंने बताया प्रीलिम्स, दूसरा मेंस जिसमें 2 पेपर होते हैं, तीसरा होता है टायर 3। टायर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, पहला एस्से राइटिंग का, दूसरा लेटर राइटिंग का। सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज में आप अपने एस्से राइटिंग या लेटर राइटिंग कर सकते हो, पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो डेफिनेटली न्यूज़पेपर रीडिंग आपको वहां पर भी हेल्प करने वाली है। तो आप देख लो एक न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको कितने फायदे मिल रहे हैं। और अगर ऐसा आप सोच रहे हो कि आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका टाइम वेस्ट होने वाला, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम बिल्कुल इन्वेस्ट होता है, आज नहीं तो कल काम आएगा। बेसिक बुक्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में रेन एंड मार्टिन की बुक, अगर आप उसको कर सकते हो उससे बेटर कोई भी चीज नहीं है। रेन एंड मार्टिन की बुक अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मार्केट में नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 अवेलेबल होगी, आप उसको रिवीजन के तौर पे या रेफरेंस के तौर पे आप बिल्कुल उसको देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप किसी भी पर्टिकुलर बुक से लगा सकते हो, आप एमबीए पब्लिकेशन से लगा सकते हो, आप किरण के प्रीवियस ईयर पेपर्स ले सकते हो। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात कर रहा हूं तो मैं पेपर्स की ही बात कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। ऑल दोज बुक्स आर अवेलेबल ओनली फॉर क्वेश्चन बैंक्स। आप उनके सोल्यूशन पर रिलाई बिल्कुल मत करिएगा अनटिल एंड अनलेस आप 100% श्योर हो, क्योंकि बहुत सारी एरर्स हैं, वो चाहे एमबी की बुक हो चाहे किरण की बुक हो, उसमें एरर बहुत सारी है। वोकैबुलरी की अगर बात करूं तो जो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 में अवेलेबल है वोकैबुलरी, उतनी आपको बिल्कुल आनी चाहिए। उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम, उसका मीनिंग, उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसका इडियम, फ्रेज, फ्रेजल वर्ब आपको बिल्कुल ही आनी ही चाहिए। उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश ग्रामर आप यहां से कर सकते हो। आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात है, आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कोई भी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हो जो भी आपको रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस पे मिले और जिसकी क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल हो। जरूरी नहीं है आप फ्री वाले से ही काम चलाओ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेस्ट सेंटर्स हैं जो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं वीकली बेसिस पे फ्री में, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं इस आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में हेल्प इस तरीके से कर सकता हूं कि आप हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप पर बिल्कुल जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें आप जब भी कांटेक्ट करेंगे आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट हाउ टू मैनेज थिंग्स, हाउ टू लर्न, या आपको कोई भी डाउट आ रहा होगा उसको बिल्कुल मैं रिजॉल्व करूंगा। अब मैं आता हूं अनअकैडमी की बात पे। मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी पे पैरेलली बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। आपने ऑफलाइन कोचिंग करी होगी, अभी आपने सुना होगा कोविड-19 का पैंडेमिक फैला और पूरे कंट्री में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की सिचुएशन में आपके पास कोई भी कंटेंट हाथ नहीं लग रहा था इंटरनेट पे। मैंने बताया वो ओशियन है, क्या पढ़ना चाहिए वो आपके ऊपर है। तो अगर आप इतना समझदार हैं क्या पढ़ना चाहिए तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए, आपको अच्छी अच्छी फैकल्टीज मिलेंगी जिनका काफी एक्सपर्टीज है उस पर्टिकुलर चीज में। आपको टू द पॉइंट, एक नीश कंटेंट होता है, NICHE नीश। नीश का मतलब होता है टू द पॉइंट, जो चीज जरूरी है आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही करना है। एक सिंगल प्राइस में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आप उसमें मैथ्स के कोर्सेज ले सकते हो, आप इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के, करंट अफेयर्स के, किसी भी टीचर के लिए आपको अलग से फीस पे करने की जरूरत नहीं है। रेफरल कोड आपको मेरा यूज करना है SSC फॉर श्योर का, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी प्रिपरेशन में या किसी भी तरीके से या आपको प्लस लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करता हूं, आप बिल्कुल वहां पर चाहें तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9919004410। सो दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, है ना। और फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितने भी आपको सोशल मीडिया हैंडल्स मिलते हैं, हीलो ऐप, इवन टिकटॉक इंक्लूडेड, वहां पर आप SSC फॉर श्योर के प्लेटफॉर्म को बिल्कुल फॉलो करना।
उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप अपने जो भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।